अरे भैया, पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। मोदियाबिंद हो गया है क्या आपको? है देश के प्रधानमंत्री मोदियाबिंद हो गया, लग रहा है आपको, दिखाई दे रहा है इस देश में मतलब हमेशा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी। अरे पांचों राज्यों का जो विधानसभा चुनाव है उसमें पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी हार रही है, और आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें भी इस देश की जनता और ये जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम देख रही है क्या कांग्रेस? अरे क्या मतलब, क्या हम सपना देख रहे हैं? क्या यहाँ सपना चौधरी का डांस चल रहा है? हैं बताइए, हम सपना देख, अरे सपना देखा जा रहा है। अरे प्रत्यक्षम किन प्रणाम, और रामलीला मैदान की इस भीड़ ने ये जनादेश बता दिया है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। भीड़ थी है? कांग्रेस की? अरे भैया, ये जनता की भीड़ थी। आप पूछिए, कोई पार्टी से नहीं था, ये कोई दल से नहीं थे, ये तमाम वो गरीब मजलूम आम जनमानस जिनको इस सरकार ने प्रताड़ना देने का काम किया, वो सभी लोग आए थे, सभी वर्ग से, सभी समुदाय से, यहाँ देश के कोने कोने से तमाम उस तादाद में लोग पहुंचे थे। आप बताइए, किसी पार्टी से हैं? किसी पार्टी से नहीं है। ये देश के संविधान को बचाना चाहते हैं। सारे ठग इकट्ठे हो रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार जनता पार्टी है भैया। उनके यहाँ जब अमित शाह का बेटा बीसीसीआई अध्यक्ष, तब वहाँ परिवारवाद नजर नहीं आता है। जो सरकार कहती है हम परिवारवाद खत्म करेंगे, तब वहाँ पे क्या परिवारवाद नहीं दिखाई देता है? आज यहाँ पे सभी समाज के लोग एक साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि अगर संविधान नहीं बचेगा तो इस देश में जो गरीबों की हालत कहीं ना कहीं और बदतर हो जाएगी। जो रोजगार की बात है, आप रोजगार नहीं कर पाएंगे इस सरकार के शासनकाल। कांग्रेस का नेता कौन है? कांग्रेस का नेता? अरे भैया, आपको पता नहीं है? चश्मा लगाए हैं मोदी जी का? है नहीं? अरे भैया, आप चश्मा लगाए हुए हैं। तब देखिए, तमाम उस देश के तमाम वो लोग हैं जो इस देश के संविधान को बचाने का काम करते हैं। कोई एक व्यक्ति विशेष नेता नहीं है। इस देश के तमाम वो जनता है जो भारतीय जनता पार्टी को तख्ता पलट करने का काम करेगी। को जिताने के लिए कंगना रनौत मथुरा से। अरे क्या ये कहा, मतलब ये एक्टर का यहाँ शो चल रहा है कि देश की जनता की न्याय की बात हो रही है। आप एक्टर का शो चलाने में लगे हुए हैं। मैं कहता हूँ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के नैया पार करो, तैर के नैया पार करो। सुनिए, आप हमेशा बीजेपी वाली बात मत किया करें। पांडे जी, एक बात बताइए, कांग्रेस में दलितों का भला है? पूरे भाई, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दलित, आप बताइए कौन से समाज से आते हैं वो? हैं कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार दलित, वंचित, शोषित आदिवासी, राहुल गांधी लगातार खुले मंचों से भाषण दे रहे हैं, भाषण नहीं दे रहे हैं, वो जनता तक न्याय की गारंटी। अर्जुन खड़गे दलित हैं, तो वो एक दलित बेटी के लिए क्यों नहीं बोले? अर्चना गौतम के साथ क्या करा कांग्रेसियों ने? आप सब जानते हैं FIR। देखिए, बिल्कुल, मैं उसकी पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो घटना हुई, उनकी बर्खास्तगी हुई, इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए कि किस विषय पे जो एक प्रत्याशी हुई थी जिन्होंने हस्तिनापुर से चुनाव लड़ा कांग्रेस के सिंबल पे। मैं कहता हूं, अगर ऐसा दलितों के साथ अगर कोई भी पार्टी अत्याचार करती है, हमारे साथ अत्याचार करती है, इंसानियत के साथ अत्याचार करती है, तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। कैसे विश्वास करेगा कांग्रेस पे? देखिए, मैं वही कहता हूं, आज जिस तरीके से आला कमान में बैठे हुए जो लोग हैं, चाहे जो है, आपने देखा होगा, मैंने इस बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक बात पहुंची है। उन्होंने कहा है इस पे न्याय दिया जाएगा, और जो हमारी वो बहन है जिसको 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त किया गया, उस पर विचार किया जाएगा। हम दलितों के साथ। गौतम ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, अफसोस करने की बात नहीं, अफसोस मैं वही कहता हूं, जो आरोप लगे हैं उस पर न्याय होना चाहिए। आज जो हम बात करते हैं मंच के जरिए से, मैं अपने नेता को सच के रास्ते पे, जिस तरीके से उन्होंने देश की जनता को चलाने का काम किया है, जो सच की आवाज को उठाने का काम किया है, ऐसे नेता पे मैं विश्वास रखता हूं।